क्या आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को हमेशा टालते रहते हैं? क्या आप अपने जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते और हमेशा बेचैन बने रहते हैं? क्या ऐसे कामों को करने में आपकी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है जो आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए जरूरी है? अगर हाँ, तो आपको डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि कौन सा ऐसा एक काम है जिस पर फोकस करके आप अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कमाने के और भी ज्यादा तरीके या प्रमोशन मिल सकता है, या जिसकी वजह से आप मेंटली और फिजिकली और ज्यादा फिट हो सकते हैं। इसको जानते हुए भी रोज सुबह अपने उस काम को शुरू करने की जगह आप ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हुए अपने दिन को गलत तरीके से शुरू करते हैं। जब भी किसी इम्पोर्टेंट टास्क को करने का समय आता है, तब आपके पास ढेर सारे दूसरे काम आ जाते हैं। आप उस समय वॉकिंग करने चले जाते हैं, कॉफी पीने चले जाते हैं, या फिर आपको अपने कोई इम्पोर्टेंट मेल चेक करने होते हैं। कुल मिलाकर उस जरूरी काम को छोड़कर बाकी सब चीज करना आपको सही लगता है। अगर आप यह सब चीजें दोहराते रहते हैं तो आपकी लाइफ के गोल्स आपके हाथों से फिसलते हुए नजर आने लगते हैं। इसका असर हमारे काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है। धीरे धीरे इसकी वजह से हमारे अंदर गुस्सा, जेलेसी और फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं घर करने लगती हैं। आज की बुक डोपामिन डिटॉक्स में आप सीखेंगे कि कैसे अपनी उत्तेजना को काबू कर अपने काम पर फोकस किया जाए, कैसे नेचुरली मोटिवेटेड रहा जाए और टाल मटोल को छोड़कर अपने बिगेस्ट टास्क पर फोकस किया जाए, कैसे अपनी बेफालतू की आदतों से छुटकारा पाकर और डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर अपने काम पर फोकस किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक डोपामिन डिटॉक्स, जिसे लिखा है थिबो म्यूरिज ने। चलिए सबसे पहले जानते हैं डोपामिन के बारे में। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें इनाम के मिलने से पहले ही उसके मिलने की खुशी देता है। यह किसी भी एक्साइटिंग रिवॉर्ड को पाने के लिए हमारे अंदर डिजायर पैदा करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यह हमें कुछ भी काम करने के लिए तैयार करता है। इस तरह से देखा जाए तो डोपामिन हमें जिंदा रखने के लिए और हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि आप कौन सी चीज के आदी हैं। आपके अंदर किन चीजों को करने की गहरी इच्छा है, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उत्तेजित करती हैं, और क्या इन चीजों की वजह से आपको खुशी मिलती है। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा उत्तेजित करने वाली कुछ एक्टिविटीज जैसे कि वीडियो देखना, सोशल मीडिया यूज करना, या फिर ईमेल्स और मैसेज चेक करने जैसी गतिविधियों में उलझे रहते हैं। जब आप इन गतिविधियों में लगे रहते हैं तब आपका खुद के ऊपर से कंट्रोल खो जाता है। इन गतिविधियों की वजह से ना तो आपको कोई खुशी मिलती है और ना ही फुलफिलमेंट, लेकिन फिर भी आप इनको करते रहते हैं क्योंकि आप अपनी डोपामिन की अगली खुराक चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके वह टास्क जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से आप उन कामों को एक के बाद एक टालते जाते हैं। इसे आप डोपामिन ट्रैप कह सकते हैं। जब हमने अभी यह जाना कि यह न्यूरोट्रांसमीटर हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो फिर आज के जमाने में यह हमारे खिलाफ काम क्यों कर रहा है, और हम इस डोपामिन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। अगर आप किसी एक्टिविटी के बगैर एक पूरा दिन नहीं गुजार सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके आदी हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके आज उपलब्ध हैं, जिससे हम अपने आप को ज्यादा उत्तेजित होने से बचा सकते हैं और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं। सारी सोशल मीडिया साइट्स को आपका अटेंशन पाने के लिए बनाया गया है, चाहे वह यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई और भी वेबसाइट। यह आपको जितने समय तक साइट पर बनाए रखेगी, इनकी उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। इसको उदाहरण के जरिए समझिए। जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप उस पर क्लिक करने से मिलने वाले रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करते हैं, जो कि आपके ब्रेन में डोपामिन के रिलीज को ट्रिगर कर देता है। हालांकि इसकी वजह से बहुत थोड़े समय के लिए आपको खुशी मिलती है। जब आप वीडियो पूरा देख चुके होते हैं तब आपको ऐसा एहसास होता है कि आपने समय की बर्बादी की, या आप खालीपन महसूस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से आपका डोपामिन हाईजैक हो जाता है, जैसे जब भी आप अपना ईमेल चेक करते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं,
या फिर और दूसरी सोशल मीडिया साइट से चलाते हैं। जो भी इंसान अपने आप को थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर कर पाएगा वही समझ पाएगा कि इसमें कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है। हमारे पूर्वज खाने के लिए जब शिकार करते थे तो उससे मिलने वाले फूड के एंटीसिपेशन से उनको खुशी मिलती थी और यही उनके शिकार करने के पीछे का ड्राइविंग फोर्स होता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज खाना इजीली अवेलेबल है। हम पास के सुपरमार्केट से जितना चाहे उतना और जिस तरह का चाहे उस तरह का खाना ले सकते हैं। पर बायोलॉजिकल आज भी हम अपने पूर्वज जैसे ही हैं। आज भी हम सुपरमार्केट में फूड को देखकर उसके टेस्ट को और खाने की गहरी इच्छा को एंटिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जंक फूड चाहते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि फैट और शुगर की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आज भी इंसान के अंदर फैट और शुगर जैसी चीजों के लिए नेचुरली गहरी इच्छा होती है, बट हम इसके आदी नहीं हैं। हम इन्हें कम कर सकते हैं, जिससे डोपामिन का रिलीज भी कम हो सकता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, फिर भी हम उसको करने में फेल हो जाते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, पर फिर भी हम शुगर और दूसरे जंक फूड को देखकर फिसल जाते हैं और हेल्दी खाना नहीं खा पाते। हम जानते हैं कि हमें स्टडी करना चाहिए, लेकिन हम इसको टालते रहते हैं और सोचते हैं कि बस मैं नेटफ्लिक्स पर ये आखिरी वेब सीरीज और देखूंगा और उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। हमें एक्सरसाइज करने के फायदे अच्छी तरह से पता हैं, फिर भी हम सोशल मीडिया पर बैठकर दोस्तों के साथ ढेर सारी बातें करने में बहुत सा समय बिताते रहते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बैठकर मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप सफल नहीं बन सकते। अपने लॉन्ग टर्म पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को पाने के लिए आपको खुद के ऊपर फिर से कंट्रोल पाना होगा और अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको ओवर स्टिमुलेट करने वाले एक्टिविटीज को छोड़ना या फिर कम करना पड़ेगा। जब भी आप ओवर स्टिमुलेशन की स्टेज में आते हैं तो आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलने लगता है। यह आपको और ज्यादा उकसाता है कि आखिरकार जिंदगी जीने के लिए ही तो बनी है। इसके पास बहुत सारी ट्रिक है। यह आपको कन्विंस करता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। आपके दिमाग की ट्रिक नंबर 1, अपने काम पर वापस लौटना बहुत इजी है। आप जो भी कर रहे हैं वह अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपको इसकी आदत नहीं लगी है और आप जब चाहे तब इसे बंद करके अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। पर यह तो आप भी जानते हैं कि यह हो नहीं पाता। ट्रिक नंबर 2, अभी तो बहुत समय है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि इस काम को करने के लिए बहुत समय है और आप तो बस थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर रहे हैं। आप यह काम आराम से शाम को, कल या अगले सप्ताह कर सकते हैं और ऐसे करके आप धीरे धीरे अपना सारा कीमती समय और अपना फोकस गवा देते हैं। ट्रिक नंबर 3, यह आपको उत्तेजित अवस्था में बार बार और ज्यादा एंजॉय करने के लिए कहता है। यह आपको बताता है कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब चीजों का ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। आखिर लाइफ है, एंजॉयमेंट तो बनता है। ट्रिक नंबर 4, आप कुछ मिस कर रहे हैं। लेटेस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड को चेक करने या लेटेस्ट न्यूज को पढ़ने से आप अपने आप को अपडेटेड पाते हैं और आपका दिमाग आपके साथ यही ट्रिक खेलता है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, आने वाले इम्पोर्टेंट मैसेज को तुरंत नहीं पढ़ेंगे, उनका जवाब नहीं देंगे तो आप कुछ मिस कर देंगे। लेखक का कहना है कि वह अगर न्यूज नहीं भी पढ़ते हैं तो भी उनके काम की सारी न्यूज उनके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। अब तक हम ये जान चुके हैं कि हमारे मेजर टास्क को पूरा करने से रोकने वाली चीज ओवर स्टिमुलेशन है। इसका मतलब है कि यदि हमें अपने बड़े काम करने हैं तो हमें ओवर स्टिमुलेशन का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। डोपामिन डिटॉक्स का यही काम है। डोपामिन डिटॉक्स का काम है हमारी बढ़ती हुई उत्तेजना को कम करना, ताकि हम उस मेंटल स्टेट में रह सके जहां हम सारे जरूरी काम कर सके। यह हमें हमारे नेचुरल स्टेट में रहने में मदद करता है। जब हमें कम स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है तो हम बोरिंग, थका देने वाले कामों को भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेखक ने यहाँ पर 3 तरह के डोपामिन डिटॉक्स बताए हैं। पहला, 48 घंटे का कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स। इसमें आपको अगले 48 घंटे तक आपके स्टिमुलेशन के सारे सोर्सेस को बंद कर देना है, ताकि आप वापस अपनी नेचुरल मेंटल स्टेट में आ सके।
ऐसा करने पर आप अपने आप को ज्यादा शांत पाएंगे और अपने स्पेसिफिक टास्क पर आसानी से फोकस कर सकेंगे। स्टिमुलेशन के सारे सोर्सेस का मतलब है सब कुछ, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, एक्सरसाइज, रीडिंग, फोन, शुगर, वीडियो गेम, इंटरनेट, मूवीज वगैरह। आपको लग रहा होगा कि 48 आवर्स का डोपामाइन डिटॉक्स बहुत ही मुश्किल है, पर लेखक के एक दोस्त ने विपश्यना रिट्रीट प्रोग्राम में 10 दिन तक इससे भी कठोर नियमों का पालन किया था, जिसमें उन्हें 10 दिन तक बिल्कुल चुप रहना था, किसी से बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, किसी के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कोई इशारे नहीं, गाना बजाना, म्यूजिक सुनना, पढ़ना लिखना, सब कुछ पूरी तरह से बंद। अगर देखा जाए तो 48 आवर्स का डोपामाइन डिटॉक्स इससे तो बेहतर है। दूसरा है 24 आवर्स डोपामाइन डिटॉक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, यह सिर्फ 24 घंटे के लिए उन्हीं सब नियमों का पालन करना है जो आप 48 आवर्स के डोपामाइन डिटॉक्स में कर रहे थे। इसलिए यह थोड़ा कम इफेक्टिव है, पर इसको करने के बाद भी आप काफी दिनों तक अपने नेचुरल स्टेट में रह सकते हैं और अपने स्टिमुलेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जब आपको फील होने लगे कि आपका खुद पर से कंट्रोल कम होता जा रहा है, तो आप फिर से 24 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स सेशन शुरू कर सकते हैं। तीसरा है पार्शियल डोपामाइन डिटॉक्स। यह डोपामाइन डिटॉक्स थोड़ा सा कम डिमांडिंग है, बट अगर इसको लंबे समय तक फॉलो किया जाए तो यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसमें आपको कोई अपना एक स्पेसिफिक स्टिमुलेशन एक लंबे समय तक बंद करके रखना है। सक्सेसफुल डोपामाइन डिटॉक्स के लिए लेखक ने यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें पहली है अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को पहचानना। इसके लिए आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को लिखना है। उसके बाद आपको यह सोचना है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी है जिसको आप बंद कर दें, तो आपके फोकस को बढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वही आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा, अपने डिस्ट्रैक्शन में फ्रिक्शन ऐड करना। इसका मतलब है कि जो भी एक्टिविटी आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको ज्यादा से ज्यादा बदसूरत बनाना है या उस एक्टिविटी को करने में ज्यादा से ज्यादा अड़चन लगाना है। उदाहरण के लिए, यदि आपका फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो कोशिश कीजिए कि उसमें जितने भी एप्स हैं उन सबके नोटिफिकेशन बैन कर दीजिए। तीसरा स्टेप है दिन की शुरुआत। सुबह उठने के बाद अपने फोन पर ईमेल चेक करने और सोशल मीडिया चेक करने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज को ले जिससे आप अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। यह मेडिटेशन हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, पॉजिटिव अफर्मेशन हो सकते हैं, या फिर अपने दिन के गोल्स को लिखना हो सकता है। जब आप इन चीजों से शुरुआत करेंगे तो आपका दिमाग स्टिमुलेशन नहीं खोजेगा। याद रखिए, आप अपने सुबह की शुरुआत किस चीज से करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। एक छोटा दिखने वाला डिसीजन भी आपकी दिन की प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। अब आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको तीनों में से किस तरह के डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत है और उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने सक्सेसफुली डोपामाइन डिटॉक्स के तीनों में से किसी भी एक तरीके को अपनाया है, तो भी आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अपने आप पर अच्छा कंट्रोल बना लेंगे। इसके लिए आप डोपामाइन डिटॉक्स को इजी तरीके से डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ताकि डोपामाइन डिटॉक्स का डेली डोज आपको मिलता रहे और आप खुद के लिए एक ऐसा सिंपल सिस्टम बना सकते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ही आसान हो। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और डिस्ट्रैक्शन के द्वारा अपने दिमाग को काबू किए जाने से बचें, क्योंकि यही आपकी एक हेल्थी और प्रोडक्टिव लाइफ की चाबी है। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स बुक वाकई में ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिससे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करके अपने मेन टास्क पर फोकस कर सकते हैं। इस बुक के Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।